राधे राधे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान नरसिंह की पूजा करने से सभी प्रकारों के संकटों से सुरक्षा, शत्रुओं पर विजय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया था? आइए जानते हैं। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। पिछले भाग में हमने जाना महर्षि कश्यप और दीति के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इन दोनों भाइयों का जन्म क्यों और किस प्रकार हुआ, इसकी जानकारी आपको हमारे पिछले भाग यानी कि वराह अवतार की कथा में मिल जाएगी। वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्याक्ष का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप के इच्छा अनुसार वरदान दिया कि तुम्हें न कोई अस्त्र से मार सकेगा, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न कोई बाहर और न घर के भीतर, न मानव, न नर, न पृथ्वी पर और न ही आकाश में। इस वरदान को पाकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसका इतना आतंक बढ़ गया कि देवता भी भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए थे। कहीं और कोई सहारा न पाकर वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। महर्षि कश्यप के वरदान अनुसार हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ने के लिए कहा। प्रहलाद के मना कर देने पर वह नाराज हो गया और उसने अपने पुत्र को कई यातनाएं दी। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचता गया और हिरण्यकश्यप की हर कोशिश नाकाम रही, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। एक दिन अंतिम बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने के लिए दरबार में बुलाया। हिरण्याक्ष ने प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया और कहा कि पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पृथ्वी के कण कण में भगवान विष्णु का वास है। आप अपना यह भाव छोड़कर अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित हो जाइए। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद है तो इस खंभे में क्यों नहीं है? यह कहते हुए उसने उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंभे से नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने जांघों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीरकर उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय न दिन था और न ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न तो घर के अंदर था न ही घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मार डाला। वह न ही धरती पर था न ही आसमान में। वह उस समय नरसिंह भगवान के जांघों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई। ऐसी ही कथाओं को जानने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।